तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने एनालिसिस के वक्त सिर्फ एक दो टाइम फ्रेम ही देखते हैं तो आप सिर्फ आधी पिक्चर ही देखते हैं। यहाँ पे मार्केट में टाइम फ्रेम यानी कि एक कैंडल कितने मिनट की है या कितने आवर्स की है या कितने दिन की है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 3 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मिनट। तो आपको किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना चाहिए और हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस कितना इंपैक्टफुल है। तो वेलकम बैक टू अवर बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज। हम आगे यहाँ पे कैंडल स्टिक, बेसिक टू स्टॉक मार्केट एडवांस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसीज हम सीख चुके हैं। आगे आज है हमारा हायर टाइम फ्रेम की बारी। यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या होते हैं, हायर टाइम फ्रेम कितना इंपैक्टफुल होता है एनालिसिस में, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में देखिए, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड यहाँ पे मूवमेंट बार दिख जाएगा, मिनट बार, सेकंड बार और मंथ बार, आवर बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट का कैंडल स्टिक का चार्ट है। तो यहाँ पे एक कैंडल इज इक्वल टू 5 मिनट। अगर हम इसको बदलते हैं, यहाँ पे हम 1 आवर करते हैं, तो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे 1 आवर की हो गई है, यानी कि 1 घंटे की एक कैंडल। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कैंडल, एक डे की कैंडल मिल सकती है। अगर हम इसको वीकली करते हैं, 1 वीक करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक कैंडल 1 वीक की मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंडे 8 जून तो यहाँ पे आज है मंडे 10 जून, तो यहाँ पे ये कैंडल 15 जून को बंद होगी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जितना हायर टाइम फ्रेम होगा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो सब मार्क करने में इजी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हमने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार्क कर दिया, हमें यहाँ पे से ब्रेकआउट मिला सेल साइड मूव, यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का ब्रेकआउट अप साइड मूव। तो हम ऐसे ही यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके एक अच्छे मूव पकड़ सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में अच्छे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो पहले आपको यहाँ पे 1 डे या 1 वीक का टाइम फ्रेम या 4 आवर का टाइम फ्रेम देख के 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 डे 4 आवर इज इनफ। आपको उतना टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं और 15 मिनट 30 मिनट पे स्टॉक हो तो 15 मिनट या 30 मिनट की कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस या हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं बनानी है, दूसरी कंफर्मेशंस भी देखनी है, कैंडल स्टिक, और हम आगे जिम में आपको RSI, EMS सब सिखाएंगे, उसके बेसिस पे आपको एंट्री बनानी है। यहाँ पे इजीली एंट्री नहीं बन सकती है। यहाँ पे मार्केट में आपको सब चीज फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, वो हम धीरे धीरे इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। यहाँ पे डेली चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बड़ी बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, कोई बड़ा म्यूचुअल फंड ट्रेडर है, कोई हेज फंड ट्रेडर है, तो वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही बाइंग करेगा। वो डेली के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाइंग या सेलिंग करेगा, वो 5 मिनट 15 मिनट पे नहीं जाता। यहाँ पे अगर उसको दिख रहा है इस जोन पे सपोर्ट लेवल है, तो फिर से जब प्राइस इधर आती है तब वो बाइंग करेगा। यहाँ पे हमको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिलेगा, हम ट्रेंड लाइन इसके बाद के वीडियो में ट्रेंड लाइन सीखेंगे। तो अब हम सीखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करके ट्रेड कैसे एंट्री बनाते हैं। सिंपली आपको फिल्टर आउट ट्रेंड कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने एक रेजिस्टेंस देके यहाँ पे हायर हाई, हायर लोस, हायर हाई, हायर लोस, यानी कि एक स्ट्रक्चर पे जा रहा है। ये इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइस कभी भी सीधा नीचे नहीं जाता, एक हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर हायर लो बनाता है। ऐसे वन वे मोमेंटम में नीचे ऐसे जाता है, कभी ऐसे नहीं जाता। यहाँ पे प्राइस ऐसे ही नीचे जा रहा था। तो हमको यहाँ पे 15 मिनट या 1 आवर पे क्या ढूंढना है, यहाँ पे हमें ढूंढना है कोई सपोर्ट लेवल अच्छा हो, वहां से हम सेलिंग कर सकते हैं सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट पे, या हमको रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस लेवल के रिजेक्शन से हम सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे HDFC का हमने चार्ट लगा लिया है डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आप 1 वे देख सकते हैं, यहाँ पे हायर हाई, हायर लोस लगाता मार्केट लोअर लोस लगाता नीचे ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें अगर ट्रेड लेना है तो सेल साइड ट्रेड ही लेंगे, बाय साइड नहीं जाएंगे। कभी भी ट्रेंड के विरुद्ध नहीं जाना है हमें। अगर ट्रेंड के विरुद्ध गए तो स्टॉप लॉस लगने के चांसेस 100% है, वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमें खोल देना है यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो हमने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला, हमें क्या करना है, सिर्फ सेलिंग। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमें रेजिस्टेंस से यहाँ पे कब रिवर्स मूव मिलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें रेजिस्टेंस लेवल से एक रिवर्स मूव मिला है, तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड मूव बना सकते हैं। हमने अगर एंट्री यहाँ पे ब्रेकआउट पे बनाई होती तो यहाँ पे 1% जो इंट्राडे के लिए बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें दूसरी एंट्री बनानी है यहाँ पे HDFC के ही, तो यहाँ पे हमने फिर से रेजिस्टेंस मार्क किया, ये एक जोन था,
यहाँ से जैसे ही रिवर्स हुआ हमने एंट्री बनाई, तो ये हम जितना ट्रेल करेंगे उतना जाएगा नीचे। अगर हमने फ्यूचर्स में लिया होता या ऑप्शंस में लिया होता, यहाँ पे हम इंट्राडे में गिनते हैं तो 1% का मूव हमें मिल गया। तो ऐसे ही मूव हम पकड़ सकते हैं डेली टाइम फ्रेम को और छोटे टाइम फ्रेम को अलाइन करके। तो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। तो अगर डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको एक बॉक्स पैटर्न में प्राइस मिले, यानी कि कंसोलिडेट मिले, तो उसको छोड़ देना है, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। नहीं तो आपका ऊपर नीचे जो भी दिशा में आप ट्रेड लेंगे वहां पे आपका एसएल ही हिट होगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट जोन को मार्क करके उस लेवल को सिर्फ ट्रेड करना छोड़ देना है। दूसरे स्टॉक्स में जाइए, दूसरे में एंट्री बनाइए। तो यहाँ पे कंसोलिडेट जोन में आपको स्टॉक में एंट्री नहीं बनानी है। हमने हमारे चार्ट पे यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है, यानी कि एक कैंडल इज इक्वल टू 4 आवर। तो यहाँ पे 4 आवर, 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम का ब्रिज है। यहाँ पे क्या होता है, अगर 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे बेरिश है और 4 आवर में भी हमें बेरिशनेस मिले, तो हम 1 आवर में बेरिश एंट्री ही बनाएंगे। ये कंफर्मेशन के लिए है कि सब ट्रेंड एक अलाइन है, कि सब ट्रेंड अलाइन है। अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम बेरिश है लेकिन 4 आवर की कैंडल यहाँ पे अपसाइड बन रही है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं बनाएंगे। उस वक्त वेट करेंगे दूसरी कैंडल का लो का ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे 4 आवर की कैंडल 1 डे और 1 आवर के ब्रिज का ब्रिज है। तो अब हम तीनों टाइम फ्रेम यहाँ पे एक साथ अलाइन करेंगे। यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है, आप इस कैंडल से देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेट जोन का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे रेड कैंडल है। अब हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम, यहाँ पे हम बेरिश है। ओके, यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम देखा हमने, यहाँ पे भी हमने बेरिश कैंडल देखी, हम बेरिश है यहाँ पे। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। जैसे ही हम 1 आवर पे आते हैं, यहाँ पे भी हमको बेरिश कैंडल मिलती है, यानी कि हम सेल साइड एंट्री बना सकते हैं कंसोलिडेट जोन के ब्रेकआउट पे। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, हमारा सिंपल मूव हमें हिट हुआ। यहाँ पे अगर इंट्राडे में ट्रेड किया तो एक अच्छा टारगेट है, और अगर स्विंग में आया यानी कि आपने फ्यूचर में सेलिंग की, ये तो भी ये 1-1.5% बहुत है। क्या हमें हमारी सीरीज के हमने पार्ट 3 में देखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस से यहाँ पे ट्रेड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है, थोड़ा छोटे जोन का। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ है। अब हम 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ब्रेकआउट मिला है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। यहाँ पे पुल बैक आने देना है, फिर से जैसे ही ये हाई तोड़ता है हमें एंट्री बनानी है। यहाँ पे हम एंट्री के लिए 1 आवर में जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1 आवर यहाँ पे देखा, जैसे ही हमें पुल बैक मिला, इस जोन का यहाँ पे हाई लो हाई मार्क किया, और हाई जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमने यहाँ पे लॉन्ग साइड एंट्री बना दी। यहाँ पे हमने लॉन्ग साइड एंट्री बनाई। हमारा एसएल सीपी यहाँ पे इस स्विंग का लो था, और हमारा टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का था। यहाँ पे हमें 1 जेम 2.5 का टारगेट इजीली मिल गया। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप इतना ही प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं रहेगा और विन रेट भी कम आएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजीज के साथ आप अप्लाई करेंगे, आरएसआई, ईएमएस, वो हम आगे सीरीज में देखेंगे। यहाँ पे ऐसे ही हम हायर टाइम फ्रेम और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिक्स करके यहाँ पे ट्रेड में एंट्रीज बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके हम यहाँ पे कैसे स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे हायर टाइम के साथ अलाइन किया, तब हमें एक अच्छे ट्रेड मिले। यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड हमको मिला। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, सिंगल यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम भी बुलिश है, और 1 आवर पे हमको बुलिश ही ढूंढना है। और सिंपल यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 आवर बेरिश है, तो 1 आवर में हमें बेरिश ही ढूंढना है। यानी कि रूल सेम है, यहाँ पे हमको ट्रेंड के विरोध नहीं जाना है। ट्रेंड अगर हायर टाइम फ्रेम का बेरिश है तो बेरिश, बुलिश है तो बुलिश। आगे आपको इस सीरीज में बने रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।